जय हिंद दोस्तों। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम वचन में पढ़ने वाले हैं एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप वचन का पार्ट 1 देखें। उसमें बताया गया है कि वचन किसे कहते हैं, वचन कितने प्रकार के होते हैं, है ना। एक वचन क्या होता है, बहुवचन क्या होता है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक है, एक वचन से बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो यहां पर भी देखिए, आपके जो बहुवचन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। शायद आपने इससे पहले कभी पढ़ा हो कि बहुवचन भी क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से? विभक्ति रहित बहुवचन और विभक्ति सहित बहुवचन। एक बहुवचन के साथ विभक्ति लगी होगी और एक बहुवचन के साथ विभक्ति नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है आपका, देखिए, उनके पास पेंसिलें हैं, वे पेंसिलों से लिखते हैं। अब देखिए, आपके पास 2 एग्जाम्पल है। उनके पास पेंसिलें हैं और वो पेंसिलों से लिखते हैं। तो देखिए, पहले वाले एग्जांपल में देखिए क्या लिखा है, पेंसिलें। देखिए, पेंसिलों के बाद इसमें किसी भी तरह की विभक्ति नहीं आई है। लेकिन दूसरे वाले एग्जांपल में पेंसिलों के बाद क्या आ गई, से विभक्ति। वे पेंसिलों से। अब पेंसिलों के बाद विभक्ति आ गई तो ये कौन सा हो गया, विभक्ति सहित। कौन सा हो गया, विभक्ति सहित। उनके पास पेंसिलें हैं, पेंसिलों के पास विभक्ति नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, विभक्ति रहित बहुवचन। एग्जाम्पल समझ में आया। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए, 2 पार्ट में बढ़ गए बहुवचन। अब देखते हैं विभक्ति रहित बहुवचन बनाने के नियम। कौन से, विभक्ति रहित। ठीक है, अब देखिए, आकारांत क्या कह रहा है वो, आकारांत संख्याओं के अंतिम आ को क्या कर दिया जाता है, एक कर दिया जाता है और बहुवचन बना दिया जाता है। पुल्लिंग आकारांत, पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके थे। आकारांत, इकारांत, उकारांत, एकारांत, औकारांत। जो शब्द जिस मात्रा पर खत्म होता है उसे उसी शब्द का क्या कहते हैं, आकारांत वगैरह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझ लीजिए फिर से, जैसे कि गुरु किस मात्रा पे खत्म हुआ है, बड़े ऊ की मात्रा पे, तो क्या कहलाएगा, उकारांत। ठीक है, रामा किस मात्रा पे खत्म हुआ है, आ की मात्रा पे, तो क्या हो गया ये, आकारांत। ठीक, और देखिए, रवि छोटी की मात्रा पे खत्म हो रहा है ना, तो ये क्या हो गया, इकारांत। ठीक, और देखिए, और हो गया आपका विवेक, आ की मात्रा पे खत्म हुआ, छोटा आ की, तो क्या हो गया, आकारांत। ठीक है, ये होते हैं आकारांत इकारांत। आइए आगे चलते हैं। पुल्लिंग आकारांत संज्ञाओं के अंतिम आ के स्थान पर एक कर दिया जाता है और बहुवचन बना दिया जाता है। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कपड़ा था, कपड़े का क्या हो गया, कपड़ा का कपड़े। गधा का क्या होगा, गधे। आप देख रहे हैं ना, ये आकारांत है, बड़ा आ है, और बड़ा आ के स्थान पे क्या करना है, ए। और ए की मात्रा क्या होती है, ए एड़ी वाली। लड़का का, लड़के। पंखा का क्या होगा, पंखे। बात समझ में आ रही है, पंखा में भी खा पे देखिए आ है, तो ये क्या है, आकारांत है। तो आ के स्थान पर हमें क्या करना है, ए की मात्रा लगा देनी है। तो आ की जगह पे हमने क्या लगा दिया, ए की मात्रा लगा दी, आ यहां से हट गया। लोटा का,
लोटे, बच्चा का बच्चे। बात क्लियर हो रही है? अगला देखिए, अपवाद। कहते हैं जो संबंध सूचक शब्द हैं और पद सूचक शब्द हैं, संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होता। एग्जाम्पल, जैसे कि दरोगा में भी आप देख रहे हैं, दरोगा पुल्लिंग शब्द है और आपे भी खत्म हो रहा है, तो इसमें दरोगे नहीं करेंगे, दरोगे, दरोगे आ गए, है ना, कुछ भी नहीं बनता है। वाक्य एक सार्थक वाक्य होना चाहिए, बोलने में स्पष्ट लगे। पिता का क्या हो जाएगा? पिते, नहीं होगा ना। काका का काके, नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ये कुछ संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में यह नियम लागू नहीं होगा, इनका बहुवचन बनेगा, आगे बताएंगे। ठीक, अगला देखिए, अकारांत छोटा आ है ये। अकारांत स्त्रीलिंग शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग शब्द स्त्रीलिंग हो और छोटा आ पर खत्म हो। शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग और छोटा आ पर खत्म हो। तो ऐसी संज्ञाओं के अंत में जो आ आता है उसे ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ए कर देते हैं। ठीक, और बहुवचन बना देते हैं। जैसे कि देखिए, आंख, आंख में आप खा देख रहे हो, खा कहां खत्म हो रहा है? छोटा आ पर खत्म हो रहा है। किस पे खत्म हो रहा है? छोटा आ पर। अब इसे हमें बहुवचन बनाना है तो ए करना पड़ेगा, ए की मात्रा लगा देंगे और बिंदी लगा देंगे। ठीक, तो आंख पे देखिए, खा पे क्या लगा दी? ए की मात्रा और बाद में पॉइंट लगा दिया। ठीक, जैसे कि बात का क्या हो जाएगा? बातें, ए की मात्रा और पॉइंट। रात का क्या हो जाएगा? रातें, ए की मात्रा और पॉइंट। बहन का बहने। गाय का क्या होगा? गाय और पॉइंट। ऐसे पुस्तक का भी हो जाएगा, पुस्तक का पुस्तकें। और कलम का कलमें, ए की मात्रा लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईकारांत। कौन सा है? छोटी ई। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या लगा देते हैं? या लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? या। ध्यान रखना दोस्तों, स्त्रीलिंग की बात कर रहा है। सारे शब्द देखिए, आंख, बात, बहन, रात, पुस्तक, ये सब के सब शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग। अब बना के देखें, कैसे पता करेंगे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? आप कोई भी एक शब्द आपको दिया हो, आप उसका क्या बना दें? वाक्य बना दें। एक शब्द से वाक्य बना सकते हैं, जैसे बात, है ना। गाय, गाय चरती हैं। मैंने गाय खरीदी। खरीदी की खरीदा? समझ रहे हो? ऐसे ही कलम, मैंने कलम खरीदी। खरीदा नहीं। समझ रहे हो? बहन, बहन आ गई। आ गया नहीं। और भाई आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग निकाले जाते हैं। जैसे कि इसमें भी लिखे हुए हैं, इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर। देखिए, इकारांत छोटे ई पे खत्म होंगे सारे शब्द। देखिए, सारे शब्द छोटे ई पे खत्म हो रहे हैं। हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? सारे शब्द छोटे ई पे खत्म होंगे। और शब्द कैसे होंगे? स्त्रीलिंग। कैसे होंगे? स्त्रीलिंग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि जाति, जाति का क्या हो गया? बस यहां जोड़ दो आप, जातियां। राशि का क्या होगा? राशियां। क्या हो जाएगा? राशियां। लिपि का क्या होगा? लिपियां। ठीक है, पंक्ति का क्या होगा? पंक्तियां। बात समझ में आ रही होगी। शक्ति का क्या होगा? शक्तियां। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, आगे बढ़े। सिंपल है। ईकारांत स्त्रीलिंग। अब ये बड़ी ई आ गई। कौन सी आ गई? बड़ी ई। ईकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं की अंतिम ई। कोई अंतिम ई
को क्या कर देंगे, इया, अंतिम ई की मात्रा को छोटी की मात्रा में बदल देंगे और या लगा देंगे। एग्जाम्पल समझिए, देखिए घोड़ी, क्या लिखा है, घोड़ी। घोड़ी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। अब देखिए घोड़ी स्त्रीलिंग शब्द है, यहां पे क्या बन जाएगा, ये घोड़ियां। क्या किया, बड़ी ई है, खत्म हो रहा है वाक्य, ठीक है। अब क्या करना है, इया, बड़ी ई को छोटी की मात्रा में कन्वर्ट। तो देखिए घोड़ी पे यहां बड़ी की मात्रा है, हमने यहां पे क्या लगा दी, छोटी की मात्रा लगा दी और यहां लगा दिया, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई शब्द बड़ी की मात्रा पे खत्म होता है और हमें उसका बहुवचन बनाना होता है, तो सामान्यतः यही होता है कि बड़ी जो मात्रा होती है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे कि बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट होगी, बड़ा ऊ छोटा ऊ में कन्वर्ट होगा, इसी तरह से बनाते हैं। आइए देखते हैं। और बेटी, बेटियां, रोटी, रोटियां, देखिए सारी बड़ी छोटी बन जाएंगी और यहां लगा देंगे। नदी, नदियां, स्त्री, स्त्रियां। ध्यान रखना, नदी जब आप अकेला लिखोगे तो बड़ी की मात्रा, स्त्री आप अकेला लिखोगे बड़ी की मात्रा, लेकिन जैसी बहुवचन में लिखोगे बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बेटी आप लिखोगे बड़ी की मात्रा, लेकिन जैसे ही बेटी को आपने क्या बनाया, बहुवचन बनाया, छोटी की मात्रा लग जाएगी। बात क्लियर हुई। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, या से अंत होने वाली संज्ञाओं के अंत में क्या जोड़ते हैं, अनुनासिक जोड़ने पर बहुवचन बनाया जाता है। या से अंत होने वाली संज्ञा किस पे, अगर कोई शब्द या पे खत्म होता है तो उसका बहुवचन बनाने के लिए क्या करते हैं, हम अनुनासिक जोड़ देते हैं। अनुनासिक आपके दो ही होते हैं, अंक की बिंदी और आह की बिंदी, ठीक है। तो आइए देखते हैं। या डिबिया, डिबिया का क्या होगा, डिबिया, ये अनुनासिक होता है। चंद्र बिंदु क्या होता है, अनुनासिक। गुड़िया का क्या होगा, गुड़िया, मैंने गुड़िया खरीदी। चूहिया का, चूहिया। बुढ़िया का, बुढ़िया। कुतिया का, कुतियां। क्लियर हो रही है बात, देखिए बिल्कुल आसान है, ठीक है। आप लोगों को सब पता है, बस हो सकता है इससे पहले आपने इस तरह से ना पढ़ा हो। अगर आप हिंदी पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है इस तरह से ना पढ़ा हो, अब पढ़ लें, बिल्कुल आसान है, पेपर में आसानी से आपका बन जाएगा, ठीक है। और देखें, ये हुए आपके विभक्ति रहित। अब आपका विभक्ति सहित, क्या है, विभक्ति सहित बहुवचन बनाने के नियम, ठीक। तो क्या है देखिए, अंतिम आ के स्थान पर क्या कर देते हैं, ओ कर देते हैं। ओ, देखिए ओ के ऊपर बिंदु लगा हुआ है, इसका ध्यान रखना है, गड़बड़ हो जाएगा। अंतिम आ के स्थान पर क्या कर देंगे, ओ कर देते हैं। और कैसा बनाएंगे, विभक्ति सहित। एग्जाम्पल देखिए, घर का क्या होगा, घरों। घर को लेके एग्जाम्पल बनाइए, उसने घर देखा, उसने घर देखा, ठीक। उसने घरों को, देखिए घरों के बाद क्या लग गई, विभक्ति लग गई, घरों को देखा। आ गया अंतर, ये घर एक वचन है, ये बहुवचन है, लेकिन ये बहुवचन घरों कैसा है, विभक्ति सहित है। क्लियर है। अगला है बंदर। बंदर का क्या होगा, बंदरों। बूढ़ा का, बूढ़ों। बिंदु जरूर लगाना है ओ के बाद, ठीक है।
चोर का चोरों, बिंदु जरूर लगेगा। मूर्ख का मूर्ख खो, ठीक है, बिंदु जरूर लगेगा। बिंदु नहीं लगाएंगे गलत हो जाएगा। ठीक, अगला है संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में जो बड़ा आ आता है उसको ओ कर देते हैं। ठीक है, अब इससे पहले देखो हमने यहां पे पढ़ा था अपवाद में कि संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में जब बड़ा आ आता है तो उसका विभक्ति रहित में तो नहीं बनता है, लेकिन विभक्ति सहित में बनेगा। संबंध सूचक और पद सूचक शब्दों में जब बड़ा आ जाता है तो विभक्ति रहित नहीं बनता है, विभक्ति सहित बनता है। बात क्लियर हो रही? अभी समझते हैं। क्या कर देते हैं? आ का ओ कर देते हैं। जैसे पिता का क्या हो जाता है? पिताओं, बोलो होता है कि नहीं? माताओं, दरोगाओं, ठीक है, राजाओं, योद्धाओं। बात क्लियर हो रही है? क्या जोड़ देते हैं? ओ जोड़ के बना देते हैं। दरोगो नहीं कहते, दरोगाओं। मैंने दरोगाओं को बुलाया, दरोगाओं को विभक्ति आ गई। मैंने राजाओं का सम्मान किया। राजाओं का, एक राजा नहीं है, कई राजा हैं, और राजाओं के बाद क्या आ गया? का आ गया। योद्धाओं ने अपना कौशल दिखाया। योद्धाओं ने, समझ रहे हो? बात क्लियर हो रही है? राजाओं ने दान दिया। राजाओं ने, क्लियर हो रही है बात? ठीक, तो संबंध सूचक और पद सूचक का बहुवचन बनेगा लेकिन विभक्ति सहित में बनेगा। ठीक है, अगला देखिए, उकारांत, बड़ा ऊ। उकारांत में ओ लगाकर, उकारांत में क्या करते हैं? ओ लगाकर बहुवचन बनाते हैं और बड़ा ऊ को छोटा ऊ कर देते हैं। ये तो मैंने पहले ही बताया था, बड़ा ऊ छोटा ऊ हो जाएगा, और बड़ा ऊ पे क्या कर देते हैं? अंत में ओ जोड़कर। समझिए एग्जांपल, बहु क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ छोटा ऊ कर दें, बहु ओ, बिंदु लगेगा। भालू, ला पे छोटा ऊ की मात्रा कर दें और ओ, आ के बाद पॉइंट। बधु, गुरु, छोटा ऊ हो गया और ओ। ध्यान रखना दोस्तों एक बात, जब गुरु आप अकेला लिखते हैं तो रा पे बड़े ऊ की मात्रा आती है, लेकिन गुरु कई सारे हो गए तो रा की मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये आते हैं इस तरह के, हम गुरु शब्द अक्सर लिखते रहते हैं। तो जब भी अकेला गुरु लिखो तो बड़े ऊ की मात्रा, लेकिन कई सारे गुरु हैं तो छोटे ऊ की मात्रा। क्लियर? तो समझ में आ गया होगा। बधु का क्या होगा? बधुओं। जब बधु अकेला लिखा जाता है तो बड़े ऊ की मात्रा होती है, लेकिन कई सारी बधुएं हैं, छोटे ऊ की मात्रा और ओ लग जाएगा और ओ पे बिंदु लगेगा। नेक्स्ट, ईकारांत, बड़ी की मात्रा पे क्या होना चाहिए? खत्म होना चाहिए, तो उसमें यो लगाकर, क्या लगाकर? यो लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं और बड़ी ई को छोटी ई कर दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से आपने ऊपर भी देखा होगा और ये नीचे भी है, यानी कि डी वाला आप देख रहे होंगे विभक्ति रहित और ये है विभक्ति सहित। ठीक है, एग्जाम्पल मैं बता दूंगा। अभी देखिए, ईकारांत विभक्ति सहित में बात कर रहे हैं। ईकारांत के अंत में क्या लगाकर? यो लगाकर, और बड़ी ई को छोटी ई। तो हमने ऊपर भी किया था बड़ी को छोटी ई, यहां पर भी बड़ी को छोटी करेंगे। नदियां का क्या होगा? नदियों,
बेटी का क्या होगा? बेटियों। स्त्री का क्या होगा? स्त्रियों। ठीक। रात्रि का क्या होगा? रात्रियों। और मुनि का? मुनियों। ठीक। बिंदु जरूर लगाना। देखो दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि इसमें भी नदी है और आप देख रहे हो विभक्ति रहित में भी नदी है। ठीक। इसमें क्या होगा? नदियां बहती हैं। विभक्ति रहित में देखिए नदियां बहती हैं। यहां क्या बनाएंगे? नदियों को जोड़ दिया गया। नदियों को। ठीक है, क्लियर हो रहा है? बेटी। बेटियां स्कूल जाती हैं। बेटियां स्कूल जाती हैं। बेटियां के बाद कोई भी विभक्ति नहीं है। अगला देखिए, बेटियों को स्कूल भेजा जाता है। बेटियों को। बात क्लियर हो रही है? तो यो के बाद विभक्ति आएगी और या के बाद विभक्ति नहीं आएगी। तो अंतर आपको दिख रहा होगा स्पष्ट, विभक्ति रहित और विभक्ति सहित में। क्लियर हो रही है बात, है ना? अगला देखिए, आ से समाप्त होने वाले शब्दों में संबोधन करते समय, आ से समाप्त होने वाले संबोधन में करते समय जो अंतिम स्वर होता है वो ओ में बदल जाता है। किसमें बदलता है? ओ में। ध्यान रखना, ओ, अकेला ओ, बिंदु नहीं आएगा इसमें। संबोधन में बिंदु नहीं आता है, केवल ओ की मात्रा आती है। ठीक। एग्जाम्पल समझे? बहन। बहन का क्या बनेगा? बहनों। और संबोधन में शाइन लगा देंगे। कन्या। कन्या का क्या बनेगा? कन्या ओ। ठीक है। अगला है लड़का। लड़का का क्या बनेगा? लड़को। क्लियर हो रहा है? इसमें देखो बिंदु नहीं लगेगा, लेकिन संबोधन में क्या लगता है? उसका एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, वो जरूर लगता है। लोग का क्या होगा? लोगो। और साइन। संबोधन में साइन जरूर आएगा। ठीक, तो आ को बदल के ओ में कर देते हैं। ओ की मात्रा लगती है, बिंदु नहीं लगता है। ठीक, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स आ जाएगा, संबंध सूचक चिन्ह। ऐसे इसमें भी ई से समाप्त होने पर शब्द किस पे खत्म होगा? ई पे, छोटी ई बड़ी ई। और संबोधन करते समय यो पर लगाकर बहुवचन बनाते हैं। किस पर? यो। एग्जाम्पल समझिए, मुनि का क्या होगा? मुनियों। और बड़ी की मात्रा छोटी में कन्वर्ट हो ही जाएगी। पति का क्या होगा? पतियों। सिपाही का क्या होगा? सिपाहियों। डंडा जरूर लगेगा, ध्यान रखें, बिना उसके बनेगा ही नहीं। लड़की का क्या होगा? लड़कियों। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। ठीक, बिल्कुल सिंपल है, देखिए टफ बिल्कुल नहीं है। पेपर में आपसे दे सकता है, पूछ लेगा बेटियां, बताओ विभक्ति रहित है या विभक्ति सहित है। तो आप एक वाक्य बना लें बस। देखिए पूरी हिंदी में अगर आपको वाक्य बनाना आ गया, कोई एक शब्द दे दिया और आपने वाक्य बना लिया, तो आपके लिए पूरी हिंदी आसान है, नहीं तो बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक है, क्लियर हुई? तो देखिए कुछ शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं, जैसे कि पुस्तक, माला, पत्नी। विभक्ति रहित बहुवचन क्या बनेगा, विभक्ति सहित क्या बनेगा, और संबोधन क्या बनेगा, है ना?
तो बहुत ही सिंपल है। देखिए, पुस्तक का विभक्ति रहित क्या बनेगा? पुस्तकें। क्या बनेगा? पुस्तकें। ठीक। विभक्ति सहित क्या बनेगा? पुस्तकों को। ले आओ। मैंने पुस्तकें खरीदी, पुस्तकों को ले आओ, तो इस पर ओ की मात्रा आ जाएगी और बिंदु जरूर लगेगा। और संबोधन में क्या बनेगा? पुस्तकों। देखिए, विभक्ति सहित और संबोधन में मात्राएं लगभग सेम होती हैं, बस बिंदु का अंतर पड़ जाता है और संबोधन सूचक साइन आ जाता है। माला का क्या बनेगा? मैंने मालाएं खरीदी, मैंने मालाएं खरीदी। मैंने मालाओं को, मालाओं को खरीदा। मालाओं को ले आओ, तो ये क्या हो जाएगा? मालाओं। बिंदु नहीं आएगा इस पे। ठीक है। अगला है पत्नी। ध्यान रखना, पत्नी पे हमेशा बड़ी की मात्रा आती है। पत्नी हमेशा बड़ी होती है और पति पे छोटी मात्रा आती है। ठीक है। तो पत्नी कैसी होती है? बड़ी, और पति छोटा। ऐसे ही गुरु में भी कंफ्यूज नहीं होना है। गुरु हमेशा बड़ा होता है, तो गुरु पे कैसी मात्रा आती है? बड़े ऊ की मात्रा आती है। ठीक है। तो पत्नी हमेशा बड़ी, लेकिन जब कई पत्नियां हो जाएंगी तो छोटी। क्या हो जाएगा? पत्नियां। क्या हो जाएगा? पत्नियां। ठीक। अगला क्या हो जाएगा? पत्नियों को। संबोधन में क्या हो जाएगा? पत्नियों। क्या बनेगा ये? पत्नियों। ये या है ये। ठीक है। तो ये हुआ आपका बहुवचन। इस तरीके से बनाए जाएंगे। ठीक है। तो एक बार आप इसे ठीक से समझ लें, बहुत ही सिंपल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।